Hello students. So today we are going to learn new chapter of your English Delight textbook. Ninth chapter. Name of the chapter is Teary Tory. It is a poem actually. आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे आपके इंग्लिश डिलाइट टेक्स्ट बुक का नाइन्थ चैप्टर है जो, और वो एक्चुअली एक पोयम है और पोयम का नाम है टियरी टोरी। वन इवनिंग टोरी वेंट टू बेड टू क्राई क्राई क्राई। एक दिन टोरी इवनिंग में रोते हुए अपने बेड पे जाती है, बट वुडंट टेल हर फ्रेंड्स और पेरेंट्स वाई वाई वाई। बट वो अपने फ्रेंड्स या पेरेंट्स को नहीं बताती है कि वो क्यों रो रही है। नो मैटर हाउ हर फैमिली वुड ट्राई ट्राई ट्राई। उसकी फैमिली ये बात जानने के लिए बहुत ट्राई करती है। दे कुडंट स्टॉप द टीयर ड्रॉप फ्रॉम हर आई आई आई। लेकिन वो लोग एक उसके आंसू की एक बूंद तक नहीं रोक पाते उसकी आंखों से। दे टुक हर टू द डॉक्टर हु सेड माई माई माई। वो उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं जो कि उससे पूछता है कि क्या हुआ, बट कुडंट गेट हर क्राइंग आइज टू ड्राई ड्राई ड्राई। लेकिन उसकी आंखों का आंसू वो सुखा नहीं पाता है। शी सोब्ड विथ टीयर्स कंटिन्यूइंग टू फ्लाई फ्लाई फ्लाई। वो रोते हुए मतलब हिंचकी लेने लगती है, इतना रोती है। लाइक स्टॉर्मी वेदर रेन ड्रॉप्स फ्रॉम द स्काई स्काई स्काई। वो इतना रोती है और बारिश जैसे गिरता है आसमान से उस तरह से उसके आंसू गिरते हैं। बट शी वुडंट स्पीक फॉर शी वॉज शाई शाई शाई। लेकिन वो कभी जवाब नहीं देती इस बात का क्योंकि वो बहुत शर्माती है वो रीज़न बताने में कि वो क्यों रो रही थी। द डे एंड वीक्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स वेंट बाय बाय बाय। और इस बात के बाद दिन हफ्ते महीने और साल बीत जाते हैं। अनटिल द डे दैट टोरी न्यू शी वुड डाई डाई डाई। फिर एक दिन उसको पता चलता है कि वो बुढ़ी हो गई है और अब वो मरने वाली है। शी टुक अ ब्रीथ एंड हैव्ड अ वेरी साई साई साई। वो सांस लेके सांस छोड़ती है टेंशन में, और उसके बाद वो बताती है अपना रीज़न कि वो क्यों रो रही थी। एंड सेड आई विल टेल यू वाई आई एम सैड एंड आई। वो रीज़न बताती है कि मैं क्यों सैड थी। हैव नेवर डन अ थिंग एक्सेप्ट टू क्राई क्राई क्राई। मैंने रोने के अलावा कभी और कुछ किया ही नहीं। यू सी आई एट अ पीस ऑफ चेरी पाई पाई पाई। मैंने मतलब एक बार बचपन में चेरी पाई का पीस खा ली थी, बट रियली वांटेड एप्पल सो गुड बाय बाय बाय। लेकिन मुझे खाना था एक्चुअली एप्पल, और ऐसे बोल के वो गुड बाय बोल के बुढ़ी हो गई रहती है तो मर जाती है। तो इसमें एक्चुअली ये कैसा पोयम है जिसमें एक लड़की रोती है क्योंकि उसे बचपन में कुछ और खाना रहता है लेकिन वो खा लेती है कुछ और। उसे एक्चुअली एप्पल खाना रहता है और वो खा लेती है चेरी पाई। तो इसके लिए वो रोती है और वो बहुत रोती है और वो किसी से नहीं बताती। फिर जब थोड़ी बड़ी होती है तो वो शर्माती है क्योंकि वो इतनी छोटी सी बात पे इतना रोई थी। लेकिन जब वो बुढ़ी हो जाती है तो वो सबके सामने अपना सीक्रेट बताती है कि वो क्यों रो रही थी इतना। तो इसलिए हमें कोई भी बात मन में नहीं रखना चाहिए। वो इतना बोल के वो तो मर गई बेचारी, एप्पल खाना चाहती थी लेकिन उसे तो एप्पल मिला ही नहीं। इसलिए हमें जो चीज़ चाहिए रहती है, जो खाना रहता है, हमें वही खाना चाहिए और हमें कह देना चाहिए कि हाँ हमें क्या खाना है। कभी ऐसे रो के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो चाहिए वो क्लियरली फ्रेंड्स को या फैमिली को बता देना चाहिए। तो ये पोयम कैसा लगा बच्चों, टियरी टोरी, जिसमें एक लड़की बहुत रोती है क्योंकि वो कुछ और खा लेती है। एक बार फिर से देखते हैं इसको। वन इवनिंग टोरी वेंट टू बेड टू क्राई क्राई क्राई। वो बेड पे जाती है रोते रोते, बट वुडंट टेल हर फ्रेंड्स और पेरेंट्स वाई वाई वाई। लेकिन अपने फ्रेंड्स को या पेरेंट्स को नहीं बताती है कि वो क्यों रो रही थी। नो मैटर हाउ हर फैमिली वुड ट्राई ट्राई ट्राई। उसकी फैमिली बहुत ट्राई करती है कि उसको चुप करवा दे। दे कुडंट स्टॉप द टीयर ड्रॉप्स फ्रॉम हर आई आई आई। लेकिन वो एक बूंद भी उसके आंसू का बंद नहीं करवा पाते हैं। दे टुक हर टू द डॉक्टर हु सेड माई माई माई। उनको लगता है कि शायद टोरी बीमार होगी, इसलिए वो लोग उसको डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर को भी नहीं पता चलता है कि वो क्यों रो रही थी, और वो भी उसके आंसू को नहीं रोक पाते हैं। वो बहुत रोती है और वो ऐसे रोती है, ऐसा लगता है कि वो
आसमान से बारिश गिर रहा हो इस तरह से उसके आंसू गिरते हैं। पर वो कभी नहीं बोलती है बाद में क्योंकि वो शर्माती है इस रीज़न को लेके। पर इस बात के जब बहुत दिन, महीने, हफ्ते, साल बीत जाते हैं तब वो बताती है कि वो क्यों रो रही थी। तो वो बाद में पता चलता है कि वो तो छोटी सी बात के लिए रो रही थी। तो रोने से बेटर है उसे अपनी बात जो भी थी वो पहले बता देना चाहिए था। अभी कुछ हार्ड वर्ड्स है वो भी हम देख लेते हैं। पोयम में वर्ड आया था मैटर। मैटर यानी पॉइंट, यानी कौन सी बात है वो, कि क्या मैटर है, क्या बात है, ऐसा। दूसरा है टीयर ड्रॉप्स, मतलब एक सिंगल टीयर, एक बूंद आंसू। सॉब्ड यानी वीप, यानी जो रोते हैं तो ऐसे सांस खींच के रोते हैं ना, तो वो सॉब्ड। कंटिन्यूइंग यानी होते रहना, कंटिन्यू चलते रहना। स्टॉर्मी यानी बैड वेदर, ख़राब मौसम। शाई नॉट कंफर्टेबल, शाई मतलब शर्माना, कोई चीज़ बताने में कंफर्टेबल नहीं होना। अनटिल अप टू टाइम, मतलब अनटिल यानी अब तक में। हैव्ड यानी लिफ्ट विथ ग्रेट एफर्ट, यानी बहुत मेहनत से कोई चीज़ उठाना। ब्रीथ द एयर दैट यू टेक इनटू एंड ब्लो आउट ऑफ योर लंग्स। ब्रीथ यानी सांस जो हम खींचते हैं हमारे फेफड़ों में भरता है फिर उसे छोड़ते हैं, वो। वियरी यानी टेंशन में। नेवर यानी कभी नहीं, कभी एक बार भी नहीं। तो ये पोयम समझ में आया बच्चों? थैंक यू।